हनुमान जी को सिंदूरी चोला क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है और इसके लाभ क्या हैं? हनुमान जी को किस प्रकार से इस चोले को चढ़ाया जाना चाहिए? इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे? जय सिया राम जी, जय बजरंगबली बाबा की। हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। वही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के बुलाने पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि हनुमान जी की प्रतिमा पर नारंगी रंग की एक परत चढ़ी होती है। आप में से बहुत सारे लोग इसे चढ़ाते भी होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसे चोला कहा जाता है? हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई थी? शास्त्रों के अनुसार इसका महत्व क्या है और इसे अपनाने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आते हैं? आज इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानेंगे। तो इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है हनुमान जी को चोला चढ़ाने की, एक कथा जो है रामायण काल से जुड़ी हुई है। एक बार हनुमान जी ने माँ सीता को अपनी मांग में सिंदूर के दर्शन कराए और उनके मन में ये जिज्ञासा उठी। उन्होंने माँ सीता से पूछा कि माता, ये आप लाल रंग का पदार्थ अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? माँ सीता ने उत्तर देते हुए कहा कि पुत्र, यह सिंदूर है। इसी से मेरे स्वामी श्री राम की आयु लंबी होगी और उनका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा। यह सुनकर परम भक्त हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु राम की आयु बढ़ सकती है तो फिर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर क्यों नहीं लगाता? इससे तो मेरे आराध्य अमर हो जाएंगे। उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर मल लिया और श्री राम की सभा में पहुंच गए। उनकी इस भोली भक्ति को देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्थात चोला से विभूषित करते हैं वह सदैव राम जी की कृपा उन पर बनी रहती है और उनके सभी कष्ट भी दूर हो जाएंगे, अगर कोई भी भक्त ऐसा करता है तो। अब शास्त्रों के अनुसार चोला चढ़ाने का सही समय भी होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा जो है वो मंगलवार और शनिवार का दिन उनके लिए सबसे शुभ माना जाता है। चोला चढ़ाने से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में अशुभ जो ग्रह होते हैं वो भी शांत होते हैं। अशुभ मंगल भी शुभ फल देने लगता है। अब चोला चढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे चमेली वाला सिंदूर, चमेली का तेल और लाल या पीला पीतांबर या लंगोट जिसे कहा जाता है, और हनुमान जी को पवित्र धागा जिसे जनेऊ कहा जाता है वो भी चढ़ाना चाहिए। प्रसाद के रूप में आप बूंदी के लड्डू, गुड़ चना या फिर बनारसी पान ले सकते हैं। चोला चढ़ाने की अब सही विधि के बारे में बात करते हैं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना जो है एक अत्यंत पवित्र प्रक्रिया है। इसे पूरी ही भक्तिभाव के साथ में करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल पूजा का प्राप्त होगा। सबसे पहले भक्त को स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। हाथ में जल लेकर अपने मन में भगवान बजरंगबली का स्मरण करना चाहिए। संकल्प लें कि मैं आज भगवान जी को चोला चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। अब एक कटोरी में चमेली का तेल और सिंदूर उसका लेप बना ले मिला के। सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लेप लगाएं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर लेप करें। ओम हनुमति नमः या हनुमान चालीसा का आप जाप करते रहें। स्त्रियों को लेप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उन्हें बजरंगबली भगवान को छूना नहीं चाहिए। तो पुरुष इस काम को कर सकते हैं, बच्चे इस काम को कर सकते हैं, लड़के। इसके बाद उन्हें जनेऊ और वस्त्र परिधान भगवान जी को समर्पित करना चाहिए। अंत में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और प्रसाद भगवान जी को चढ़ाएं और उसके बाद अपने पूरे परिवार में उसे वितरित करें। अब हनुमान जी को चोला चढ़ाना ये पुरुष चढ़ा सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं चढ़ा सकती हैं, लेकिन चमेली के तेल का दीपक पुरुष और महिला दोनों चढ़ा सकते हैं, दोनों जला सकते हैं। और साथ साथ आप अगर महिलाएं चढ़ाना चाहें चोला तो भगवान जी को पंडित जी के ज़रिए जो है उसको चढ़वा सकती हैं, बस उनको मूर्ति को छूना नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। और इससे अब क्या लाभ मिलते हैं? शनि दोष से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि हनुमान जी की सेवा करने वाले शनिदेव जो है उनको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। चोला चढ़ाने से शनि की साढ़े सती हो और ढैया हो, इसका प्रभाव कम होता है। जो लोग डर, तनाव, किसी चीज़ की वजह से घबराहट उन्हें महसूस होती हो तो चोला चढ़ाने से उन्हें मानसिक शांति मिलती है और हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। इससे घर और जीवन से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा दूर रहती हैं। ये कार्य परिवार में सुख शांति लेकर के आता है और दीर्घ आयु ऐसा प्रदान करता है, ऐसी इसकी मान्यता है।